Hello students, I am Aditi. Let's continue with our chapter Light, Shadows and Reflection. हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था. हमने ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किए, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स किए थे और लास्ट में हमने देखा था शैडो के बारे में. हमारी इस वीडियो में आज हम करेंगे पिनहोल कैमरा के बारे में. What is pinhole camera? As the name suggests, it is a light-proof box with a small hole at one side. Basically, it is an optical device which form image without lens and mirror. इसमें लेंस भी यूज नहीं होता, मिरर भी यूज नहीं होता. It is cheap और इसे हम इजीली बना सकते हैं. अब हम स्टेप्स देखेंगे कि कैसे हम पिनहोल कैमरा बनाएंगे. हम दो रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लेंगे that fit into one another without leaving gap. एक आपका बॉक्स लार्जर होगा और एक बॉक्स स्मॉलर होगा. अब आपका जो लार्जर बॉक्स है उस बॉक्स में हम एक स्मॉल होल कर देंगे सेंटर में और जो आपका स्मॉलर बॉक्स है उसमें रेक्टेंगुलर होल कर देंगे इनर साइड और उस रेक्टेंगुलर होल को कवर कर देंगे ट्रेस पेपर से. ये जो हमने कवर किया ट्रेस पेपर से ये एक्ट करेगा एज अ स्क्रीन और उसके आउटर साइड हम एक स्मॉल होल बना देंगे. अब हम स्लाइड कर देंगे स्मॉल बॉक्स को लार्जर बॉक्स में. ये बन जाएगा आपका पिनहोल कैमरा. जब हमारा पिनहोल कैमरा बन जाएगा आप उससे इमेज देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड बनेगी. और क्या चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा स्क्रीन में और आपके होल में उतनी ही ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट में और होल में उतनी ही स्मॉलर इमेज बनेगी. ये तो था वो पिनहोल कैमरा जो हमने अपने आप बनाया था, लेकिन नेचर में भी एक पिनहोल कैमरा मिलता है. क्या आप लोगों को पता है? चलो देखते हैं. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम तो पिनहोल कैमरा की बात कर रहे थे, ये मैम ने क्या दिखा दिया. ये जो ट्री की शेडो है इसके बीच में आपको जो लाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? ये सन की इमेज है. अब ये कैसे बन रही है? आपके जो ट्री है उसके जो लीव्स के बीच का गैप है वो एक्ट करता है एज पिनहोल. दिस इज योर नेचुरल पिनहोल कैमरा. अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की. एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब आप टेनिस बॉल स्ट्राइक करते हो वॉल के ऊपर तो वो बाउंस बैक होके आपके पास आती है. बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन. आप जब मिरर में अपनी इमेज देखते हो वो किस वजह से आपको दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन की वजह से. इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है. अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Rearrange the boxes given below to make a sentence that help us understand opaque objects. Rearrange करते हैं. Opaque objects, यहाँ से M और ये एक make shadows. Rearrange करो, क्या बना ये? Opaque objects make shadows. अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Classify the objects or the materials given below as opaque, transparent, translucent and luminous or non-luminous. एयर आपकी किस में आती है? ट्रांसपेरेंट में, वाटर ट्रांसपेरेंट में, a piece of rock is your opaque object. A sheet of aluminium is also opaque. A mirror is also opaque. A wooden board is opaque. A sheet of polythene is translucent. Translucent. इन सारे ऑब्जेक्ट्स में कोई भी ल्यूमिनस है? ये सारे के सारे आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आते हैं. अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे. स्मोक आएगा आपका ट्रांसल्यूसेंट में, फॉग ट्रांसल्यूसेंट में,
a piece of red hot iron, opaque. An umbrella, opaque. A lighted fluorescent tube, opaque. Smoke, fog, रेड हॉट आयरन, अम्ब्रेला और लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब में आपके जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो हैं अ पीस ऑफ रेड हॉट आयरन एंड अ लाइटेड फ्लोरेसेंट ट्यूब। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अ वॉल, वॉल आती है आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट्स, अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, ओपेक ऑब्जेक्ट, a sheet of cardboard, opaque object, sun, opaque object, firefly, opaque object, moon, opaque object। अब इन सारे एग्जाम्पल्स में आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? सन एंड फायरफ्लाई, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Can you think of creating a shape that would give a circular shadow if held in one way and a rectangular shadow if held in other way? Yes, we can think of creating a shape that would give a circular shadow. सारा का सारा डिपेंड किस चीज़ पे करेगा? ओरिएंटेशन पे। जब हम सिलेंडर को इस ओरिएंटेशन में रखेंगे तो वो देगा आपकी रेक्टेंगुलर शेडो, और जब उसकी ओरिएंटेशन हम चेंज कर देंगे तो इट विल गिव यू सर्कुलर शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द मिरर? नो, वी आर नॉट एबल टू सी आवर इमेज। क्यों? रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है? लाइट की वजह से। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। जब लाइट ही नहीं होगी तो आपकी इमेज फॉर्म भी नहीं होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग।